अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ महरुख शहरियार। चीनी मुल्क से बाहर किसने भेजी? बरामद में कौन कौन सी शुगर मिल्स मुलव्विस हैं? तमाम नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आ चुके हैं। चीनी की दरामद, बरामद, इजारादारी और कीमतों पर अरकान ने एतराज़ात उठा दिए। वज़ारत सनअत और पैदावार के हुकाम ने दावा किया है कि चीनी बरामद करके $40 करोड़ से ज़ायद ज़ेर मुबादला कमाया गया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बताया कि चीनी की कीमतों में हालिया रद्दोबदल से शुगर मिल्स ने 300 अरब रुपए कमाए। चीनी की दरामद का मामला हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। बरामदात में कौन कौन सी शुगर मिल्स मुलव्विस हैं, फहरिस्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को पेश कर दी गई। PSC के इजलास में वजारत सनअत और पैदावार ने आदाद और शुमार सामने रख दिए। सेक्रेटरी फूड ने तस्लीम किया कि चीनी की कीमत 173 रुपए फी किलो है। हुक्काम वजारत सनअत और पैदावार ने कहा कि चीनी बरामद करके $40 करोड़ से ज्यादा ज़र मुबादला कमाया गया। इजलास में कमेटी अरकान का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बताया कि चीनी की कीमतों में हालिया रद्दोबदल से शुगर मिल्स ने 300 अरब रुपए कमाए। कहा गुज़िश्ता 10 बरसों से यही ड्रामा जारी है। आमिर डोगर की जानिब से शुगर मिल्स मालिकान को हुकूमत का हिस्सा करार देने पर PP, लीगी और PTI के अरकान उलझ पड़े और एहतजाज किया। PSC ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शुगर मिल्स मालिकान के नाम, इनके कारोबारी मफादात और बरामद और दरामद में किरदार कौम के सामने वाज़ेह किया जाए। जुलाई 2024 से जून 2025 के दौरान चीनी बरामद करने वाली शुगर मिल की फहरिस्त सामने आ चुकी है। कौन कौन मुलव्विस पाया गया है, क्या तफसीलात हैं, बात करेंगे। फहद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फहद बताएगा किस किस के बड़े नाम सामने आ रहे हैं, अब इस पर क्या किया जाएगा? जी देखिए, वजारत सनअत और पैदावार ने ना चाहते हुए भी जो चीनी के बरामद कुनिंदगान एक्सपोर्टर्स थे उनकी फहरिस्त PAC में पेश कर दी है। इस फहरिस्त के मुताबिक जुलाई 2024 से 2025 तक मजमूई तौर पर $40 करोड़ की चीनी एक्सपोर्ट की गई। 67 शुगर मिलों ने जो है ये चीनी एक्सपोर्ट की, जिसकी मालियत 111 अरब रुपए बनती है। इस फहरिस्त में जो सबसे बड़ा नाम है वो JDW शुगर मिल्स का है, जो कि जहांगीर तरीन की मलकियत है। JDW शुगर मिल्स ने जो है 7,30,90,000 किलो चीनी बरामद की। तांदलियावाला शुगर मिल ने 4,14,200 किलो चीनी बरामद की, जबकि हमजा शुगर मिल्स ने 3,24,86,000 किलो चीनी बरामद की। इस फहरिस्त में जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादों की मलकियत रमज़ान शुगर मिल्स का नाम भी शामिल है, जिसने 2,41 करोड़ रुपए की चीनी बरामद की। जहांगीर तरीन की शुगर मिलों JDW और JK शुगर मिल्स ने 15 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की। और इस दौरान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये भी बताया गया कि हालिया जो कीमतों में रद्दोबदल किया गया, ऑडिटर जनरल की जानिब से बताया गया, उस पर शुगर मिलों ने 300 अरब रुपए से ज़ायद कमाए हैं। और ये भी बताया गया कमेटी को कि पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई वो भी काबीना के फैसले की रोशनी में की गई, और अब जो इम्पोर्ट करने का फैसला किया गया है वो भी काबीना ने किया है। बहरहाल 5 लाख टन चीनी की बजाय अब सिर्फ 3 लाख टन चीनी सितंबर में इंपोर्ट की जाएगी। और ये भी बताया गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कि जो एक्स मिल प्राइस 165 रुपये मुकर्रर की गई है, उसमें हर माह 2 रुपये इजाफा किया जाएगा। जो शुगर मिलों के साथ मामलात तय पाए हैं उनके मुताबिक हर माह 2 रुपये का इजाफा किया जाएगा, यानी आइंदा 2 माह में जो चीनी की एक्स मिल कीमत है उसमें जो है वो इजाफा होगा। सुबह एक्स मिल कीमत बढ़ेगी तो जो रिटेल प्राइस है वो भी बढ़ेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में जब मलिक आमिर डोगर ने यह एतराज़ उठाया लिस्ट सामने आने पर कि तमाम जो शुगर मिलें हैं वो उन लोगों की हैं जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा कि शुगर मिलें आसिफ जरदारी, जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की, जिस पर जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान थे वो एहतजाज उन्होंने किया और वो आग बगोला हो गए। उन्होंने कहा कि किसी का नाम मत लें, आप देखा जाएगा। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची में चीनी 170 रुपये से 180 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है। ताजर कह रहे हैं कि होलसेल मार्केट से चीनी महंगी मिल रही है, जिसके बायस वो ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। क्या कुछ हक़ाइक़ हैं, मोहम्मद काशान से जान लेते हैं। काशान, आप बताइएगा। बिल्कुल, देखिए हुकूमत की जानिब से चीनी के रेट जो है वो मुकर्रर तो कर दिए गए हैं, लेकिन कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में चीनी 180, 190 और कोई मुख्तलिफ इलाकों में 200 रुपये किलो भी फ़रोख्त हो रही है। इस टाइम में मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सदर के इलाके से। यहाँ पर मरकज़ी मार्केट है, शाहबुद्दीन मार्केट, यहाँ पर ताजिर मेरा हमारा मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। बात यह है कि सप्लाई तो आ रही है और सप्लाई के रेट में फ़र्क आ रहा है। जो रेट गवर्नमेंट ने तय किए हैं
उस पर मिल मालिकान माल नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास पुराने माल मौजूद होंगे या नहीं होंगे उनको पता होगा, लेकिन यह है कि इस वक्त जो सप्लाई हमें आ रही है होलसेल मार्केट से, वो आ रही है 173 रुपीज़ में और 174 रुपीज़ में। जो लोग ये ज़ख़ीरा कर रहे हैं चीनी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए और हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई पेश इक़दाम भी किया जाए और बेहतरीन इक़दाम किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी जो है मुख्तलिफ रेट में फ़रोख्त की जा रही है। बहुत शुक्रिया। और अभी जानिए फ़लस्तीन के लिए मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में सागदार ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर तर्जुमानी की है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है। उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात को भी ज़बरदस्त करार दिया। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस, इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। खिताब के दौरान इसराइल को आड़े हाथों लिया। कहा, इसराइली बर्बरियत ने गजा को ऐसा कब्रिस्तान बना दिया है जहाँ इंसानियत के साथ अखलाकियात को भी दफन किया जा रहा है। जोर दिया कि इमदादी तंजीमों को महसूर फ़लस्तीनियों तक बिला रोक टोक रसाई दी जाए। इसहाक़ डार ने दो टोक अंदाज में वाजे किया कि पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात का हवाला देते हुए कहा, ये मुलाकात बहुत मुफीद रही। हमने बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। साथ ही तजारत और टैरिफ से मुताल्लिक़ भी बात की गई। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदा तय पाएगा। भूख से 14 जानें ली, 63 को गोलियों और बारूद से मार डाला। गजा में नस्ल कुशी जारी है। सहूनी फौज ने मज़ीद 80 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। ग़िज़ाई किल्लत इतनी शदीद हो चुकी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम अनरवा अहले ग़ज़ा को चलती फिरती लाशें करार दे रही है। सिर्फ जुलाई में भूख से अमवात की तादाद 63 हो गई। फिजा से ग़िज़ा गिरती है, गजा में अफरा तफरी मचती है और इसराइली फौज फायर खोलती है। सेहूनी जुल्म और सितम रोज का मामूल बन गए। एक बार फिर इमदाद के लिए दौड़ते फ़लस्तीनियों को मौत की नींद सुला दिया गया। जो इसराइली फायरिंग से बचते हैं वो इस दौड़ धूप में जख्मी होते हैं। The way the aid is brought in, it's not appropriate at all. It gives to some people and deprives others. My husband has injured his leg. He can't go. I tried several times but couldn't get anything. So who will feed us? सूरत हाल इतनी संगीन है कि सदर ट्रंप ने भी एतराफ़ कर लिया, निशाना बनाया। इस वाक़े में 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल जंगबंदी में किए गए 10 घंटे के वक्फे की जब चाहे खिलाफ वर्जी करता है। और अब आपको ये बताएं कि भारत में अपने ही अपनों को नहीं छोड़ रहे। एक बार फिर से राफेल तैयारा गिरने की बाज़गश्त सुनाई दी गई है। तबाही का जिक्र किया गया है। लोकसभा रुकन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के हाथों राफेल गिरने की तस्दीक कर दी है। साथ ही इंकशाफ किया कि मशरकी पंजाब में एक लड़ाका तैयारे का टेल गिरा जो बिलाशुबा राफेल था। मोदी सरकार ने लाख छुपाया मगर सच बार बार सामने आया। 6 और 7 मई की शब राफेल के फेल होने की तस्दीक लोकसभा रुकन अरविंदर सिंह कर गए। कहा, पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब एक लड़ाका तैयारे का टेल गिरा। ये टेल राफेल तैयारे का था जिस पर BS 001 लिखा था। तैयारी की तबाही से एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हुए। अरविंदर सिंह ने कहा, भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारे गिरने की तस्दीक की। उन्होंने इस तैयारे को गैर शनाख्त शुदा करार दिया था। दर हकीकत भारतीय एयर मार्शल ने भारतीय अवाम से हक़ाइक़ छुपाए। फितनॉल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। नाम नेहात लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। कल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी के नाम नेहात लापता अफराद की लिस्ट में शामिल है, जबकि इससे कबल भी फितनॉल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतादिद दहशतगर्द नाम नेहात लापता अफराद की लिस्ट में शामिल निकले थे। मार्च 2024 में गवादर हमले में मारा जाने वाला दहशतगर्द करीम भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। और जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। इन ख्यालात का इजहार नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। इसहाक़ डार ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि भारत की जानिब से हमारा पानी रोका गया या रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। सिंतास मुआहदे को कोई भी एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। तीनों दरियाओं पर हमारा हक है। भारत की जानिब से मुतज़ाद बयानात के पेश नज़र पाकिस्तान अलर्ट है। पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है, हमने गिनवाया कि जम्मू एंड कश्मीर के बगैर उस खित्ते में अमन नहीं हो सकता। इस वाटर ट्रीटी पे हमने तो पाकिस्तान का मौका बड़ा क्लियर वाज़े कर दिया हुआ है। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कोई चीज़ हो या कोई इशू हो तो 3 टियर इवन मैकेनिज्म है, लेकिन कोई सिंगल पार्टी ना इस ट्रीटी को ख़त्म कर सकती है ना सोलो अमेंड कर सकती है कि इसको हम वी विल ट्रीट एज एक्ट ऑफ वॉर।
अगर हमारा पानी डाइवर्ट किया गया या स्टॉप किया गया, जो हमारा राइट है 3 दरियाओं का, तो वो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कभी उनको दूसरे लीडर कह सकते हैं, हम दूसरे टेररिज्म पे बात करेंगे, कभी उनको तीसरे लीडर कह सकते हैं ये तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म चलनी है। तो हम बी अलर्ट। भारतीय हुकूमत को सिफारती सतह पर एक और बड़ा झटका। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमरीकी सदर ने खत लिख डाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अपने शहरियों और अपनी कौम के लिए लड़ना नहीं छोड़ूंगा। अमरीका महफूज होगा तो दुनिया महफूज होगी। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप के नाम खत में गुरपतवंत सिंह पन्नू नरेंद्र मोदी को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दे चुके थे। अमरीकी सदर ट्रंप के खत ने बैनुल-अक़वामी सतह पर नई बहस छेड़ दी है। भारत की आलमी सतह पर खालिस्तान तहरीक को कुचलने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी। सिख फॉर जस्टिस के तहत वाशिंगटन में 17 अगस्त को रेफरेंडम करवाया जाएगा। अपडेट करेंगे आपको कि 9 मई के मुकदमात में सजा पाने वाले सेनेटर एजाज चौधरी को नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मजीद अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर को भी नाअहल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने वजीराबाद से रुकन कौमी असेंबली अहमद चट्टा को भी नाअहल करार दिया। इसके साथ साथ तीनों अरकान की नशिस्तें खाली करार दे दी गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपने खिलाफ केसेस को झूठा और मन घड़त करार दे दिया है। कहा कि ये मुकदमा 2016 से चल रहे हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह किया कि हम हमेशा कानून का एहतराम करते हैं, अदालतों में पेश होते हैं। 5 अगस्त को हर ज़िले और हल्के से अवाम बाहर निकलें और वो खुद अपने सूबे में एहतजाज की क़यादत करेंगे। झूठे मनगढ़ंत केसेस ये आज से नहीं, इन्होंने बहुत पहले से शुरू किए हुए थे। जब इनकी हुकूमत आती है तो ये यही करते हैं और झूठे मनगढ़ंत केस बनाते हैं। उस हवाले से आज ये पेशी थी यहाँ पर, तो हम तो कानून के सामने हमेशा पेश होते हैं, अपने आप को पेश भी करते हैं और हमें उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। 5 अगस्त को पूरे पाकिस्तान के हर जिले, हर हल्के और हर शहर में हर जगह पे लोग निकलेंगे और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और मैं इंशाल्लाह अपने सूबे के अंदर पेशावर के अंदर जो है इंशाल्लाह पेशावर में मैं भरपूर एक ऐसी रैली को लीड करूंगा कि तारीख में पाकिस्तान की इतनी बड़ी रैली नहीं देखी होगी आपने। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहज़ेब रिंद के वालिद खैर मोहम्मद ने मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शाहज़ेब रिंद के लिए 50 लाख रुपए का चेक दिया। अगली फाइट के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शाहज़ेब रिंद ने गुज़िश्ता दिनों एक्स पर हुकूमत की जानिब से इनामी रकम ना मिलने का शिकवा किया था। अभी खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब के हर ज़िले में इमराज़ क़ल्ब के इलाज का वादा पूरा कर दिया है। पंजाब में ज़िले की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीज़ों के लिए 16 अज़ला में कैथ लैब का क़याम अमल में लाया गया है। चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिज़ाबाद में कैथ लैब्स बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ मरियम नवाज़ की जानिब से हिदायत की गई थी कि कैथ लैब के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ की तैनाती का आगाज़ कर दिया जाए, वो भी कर दिया गया है। बेहतरीन इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमात भी तलब कर ली गई हैं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर जश्न आज़ादी के मौके पर मार्के हक के हवाले से अहम इक़दाम। 14 अगस्त तक तमाम सकाफती, तारीख़ी, सयाहती साइट पर हर किस्म की फ़ीस ख़त्म कर दी गई है। म्यूज़ियम, गैलरीज, किलों, तारीख़ी कब्रिस्तानों, सयाहती मकामात पर एंट्री और पार्किंग फ़ीस ख़त्म कर दी गई है। महकमा सकाफ़त के तहत हैदराबाद, सक्खर, कराची में ग्रैंड म्यूज़िकल इवेंट का इनेकाद किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कायद-ए-आज़म हाउस, म्यूज़ियम, मोइंजोदड़ो, भंबोर, भालू और भिड़छा कल्चर पर एंट्री फ़ीस बिल्कुल मुफ्त होगी और शाह कुतुब पर भी फ़ीस मुकम्मल मुफ्त होगी। मौसम के हवाले से आपको बताएं तो दरियाए सिंध का बड़ा सैलाबी रैला तौसा से डीजी खान की हुदूद में दाखिल हो गया है, जबकि झंग में दरियाए चनाब में तुग़यानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुल्क भर के लिए सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। एक तरफ बेरहम बारिशें तो दूसरी जानिब सैलाबी पानी, अवाम की जमा पूंजी सैलाबी पानी में बह गई। दावे और वादे सिर्फ बातें रह गईं। डीजी खान में दरिया सिंध में तौसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सक्खर में गुड्डू और सक्खर बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। गुड्डू बैराज पर 24 घंटों में पानी की सतह में 15,000 क्यूसेक का इजाफा हो गया। पानी की सतह 4,23,000 क्यूसेक हो गई। दरिया सिंध चांचड़ा शरीफ के मकाम पर निचले दर्जे मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में दरियाओं का बहाव कैसा है, वापडा की जानिब से तफसीलात जारी कर दी गई हैं। ज़्यादातर दरियाओं में बहाव औसतन दर्जे का करार दिया जा रहा है।
तर्जुमान वापडा के मुताबिक तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 2,85,800 क्यूसिक और अखराज 2,57,700 क्यूसिक है। मंगला के मकाम पर दरिया जहलम में पानी की आमद 23,600 क्यूसिक और अखराज 7,000 क्यूसिक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,30,600 क्यूसिक और अखराज 2,97,900 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 69,800 क्यूसिक और अखराज 42,900 क्यूसिक है। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी की आमद 33,700 क्यूसिक और अखराज 33,700 क्यूसिक है। तरबेला, मंगला और चश्मा में काबिल इस्तेमाल पानी का मजमूई जखीरा 92,48,000 एकड़ फीट है। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी साइंस ओलंपियाड में पहली मरतबा गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। पाकिस्तानी तलबा ने टैलेंट का भरपूर मुजाहिरा किया। इस मौके पर सुबुकदोश चेयरमैन HEC ने कहा कि हमें कौम बनने की ज़रूरत है। आलिजा से बात करेंगे। आलिजा, बताइएगा आप क्या देख रहे हैं, क्या गुफ्तगू की गई है इस हवाले से? चेयरमैन HEC हमारे साथ मौजूद हैं। आज वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आइसिंग ऑन द केक है और इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में जो पाकिस्तानी बच्चों ने कारकर्दगी दिखाई है, आज आपने उनको इनामात से भी नवाजा। तो हमने आज तक सिल्वर मेडल जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल बहुत जीते हैं माशाल्लाह। कि मकसद कहने का है कि हमारी बच्चियों में पोटेंशियल है, वो दुनिया के साथ कम्पीट करते हुए विक्ट्री स्टैंड पे हमेशा से रहे हैं। इस दफ़ा ख़ास बात जो है कि पहली दफ़ा हमने एक गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल ओलंपियाड में, जिसमें हमारे एक बच्चे यहाँ पे सदीक पब्लिक स्कूल के एक स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह उसने जो है वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लाए और हम सब इस पर प्राइड फील करते हैं और उस बच्चे के, उसके वालिदैन को, उस बच्चे को, उसके उस्ताद कराम को मुबारकबाद देते हैं और पाकिस्तान के लिए मुबारक है कि हमारे बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी तरह जो मैथमेटिक्स का ओलंपियाड हुआ उसमें भी हमारे फ़िज़िक्स में जो हुआ है उसमें ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं और बाकियों भी जो उसमें अप्रिसिएशन उनको कुछ 6 बच्चों को मिली है। पाकिस्तानी इन तलबा ने साबित कर दिया कि इनको मौका फराहम किया जाए तो ये बैनुल अक़वामी सतह पर कोई भी अचीवमेंट हासिल करके। बहुत शुक्रिया आपका। खेल के मैदान से खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ करा दी है। 2025-26 सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लाजमी करार दिए गए। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस अगस्त में 400 रीजनल खिलाड़ियों की फिटनेस का जायजा लेंगे, जबकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। पहली मरतबा PCB डिपार्टमेंटल टीमों के फिटनेस टेस्ट भी खुद लेगा। तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर के लिए पहली या दूसरी कोशिश में फिटनेस टेस्ट पास करना लाजमी होगा। PCB की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ। आपको बताएं कि कराची में होने वाली SEM11 पाकिस्तान सोलर एग्जीबिशन में फैंक्स बैटरीज़ ने अपने लीथम बैटरीज़ के सीरीज़ मुतारिफ करा दी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जिसमें मुख्तलिफ वॉट्स की लीथम बैटरीज़ शामिल की गई हैं। फैंक्स बैटरीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान जावेद सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बैटरीज़ ख़ास तौर पर सोलर एनर्जी के लिए तैयार की गई हैं और मौजूदा बिजली बहरान के तनाजुर में इंतहाई कारआमद साबित हो सकेंगी। इस स्टॉल पर आवाम की बड़ी तादाद ने फैंक्स बैटरीज़ में दिलचस्पी जाहिर की है। इसके साथ साथ इस मौके पर कंपनी के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे जो आवाम को मालूमात भी फराहम कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।